बड़ी खबर इसी बीच आपको हिजाब विवाद से जुड़ी हुई बता दें। सपा नेता का विवादित बयान सामने आया। हिजाब विवाद पर हाथ काटने की बात कही सपा नेता रुबीना खानम का विवादित बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हिजाब विवाद पर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है और इसी बीच सपा नेता ने हाथ काटने की बात कह डाली। आपको सुनाते भी हैं, सुनिए जरा सपा नेता रुबीना खानम की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। तो हिजाब विवाद पर हाथ काटने की बात कह डाली सपा नेता रुबीना खानम ने। सुनाएंगे आपको कि क्या कुछ कहा गया, लेकिन पहले समझिए कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। कर्नाटक से शुरुआत हुई थी, जिसके बाद हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, मध्य प्रदेश के सतना की तस्वीरें, तमिलनाडु की तस्वीरें, जहां पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिजाब पर विवाद और बवाल के बाद अब हाथ काट सियासत शुरू हो गया है। एक तरफ जहां मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो रही है। इस बीच अलीगढ़ से सपा नेता ने ऐसा बयान दिया जो हिजाब पर हंगामे की आग में घी डाल सकता है। महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। तो सपा नेता रुबीना खानम की तरफ से ये बयान दिया गया और खुद हमारे साथ रुबीना खानम जी जुड़ चुके हैं। रुबीना जी, मुझे ये बताइए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक जब हिजाब पर रोक लगाई है, तो इस तरीके की सियासत आपकी तरफ से क्यों की जा रही है? अभी पूरा मामला हाईकोर्ट के अंदर है। ये बात तो मैम आपको उनसे कहनी चाहिए जिन्होंने संविधान का अपमान करते हुए, संविधान की इज्जत को न रखते हुए, मसला कोर्ट में था, उसके बावजूद भी जब एक लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर दाखिल होती है, शिक्षा के मंदिर में दाखिल होती है, तो हजारों की भीड़, भगवाधारी गुंडे उसके ऊपर, उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसका आंचल खींचने का काम करते हैं। तो ये बात तो उनको समझनी चाहिए थी, ये बात आपको उन्हें समझानी चाहिए थी कि मसला कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो जब होगा, लेकिन उससे पहले ही ये भगवाधारी गुंडे फैसला करने पर तुल गए। हजारों की भीड़ लड़की पर चढ़ दौड़ी। जो वो वीडियो सामने आई है उसकी हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी फैसला आने तक हिजाब पर हम रोक लगा रहे हैं, इस तरीके की राजनीति करके क्या आप लोग बच्चों के मन में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल बस इतना सा है। उस वीडियो की तो हर कोई निंदा कर रहा है। इस पर राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो देश को किसी और ही तरफ ले जाना चाहते हैं। मैंने तो खुद ये बोला है कि इस पर राजनीति करना बहुत ही नीचता की बात है। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये महिलाओं के आत्मसम्मान का मसला है, ये महिलाओं के आंचल का मसला है, उनकी हिफाजत का मसला है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जब ये कहते हैं कि हमारी बहन बेटियों की तरफ अगर आंख उठाकर देखोगे तो हम तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। मैं भी उसी हिंदुस्तान की बेटी हूं, वो लड़की भी उसी हिंदुस्तान की बेटी थी। हमें इसी से प्रेरणा मिलती है और हमें अपने हिंदुस्तान की बेटी होने पर गर्व होता है। लेकिन ऐसे हिंदुस्तान की सुरक्षा की आप बात कर रही है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था जिसका आप सीधा जवाब नहीं दे पा रही है। मेरा सवाल ये है, आप कानून पर क्यों सवाल उठा रही है, आप हाईकोर्ट पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? जब पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में है, इस तरीके की बातें कहना कि हम हाथ काट देंगे। नहीं, मैंने कानून पर नहीं, मैंने उन भगवाधारी गुंडों पर सवाल उठाया जो कानून का अपमान कर रहे हैं। मैंने उन भगवाधारी गुंडों पर सवाल उठाया जो कानून का अपमान कर रहे हैं। जब कानून में ये मसला कोर्ट में है तो उनको किसने अधिकार दिया? कौन से कानून ने उनको यह अधिकार दिया कि वो एक लड़की, जो अकेली लड़की, उसके तरफ भगवाधारी गुंडे हजारों की भीड़ में ये कलयुगी रावण उसके सर का आंचल खींचने का काम करते हैं? अगर उस लड़की को आत्मसम्मान उसका बचाने गए थे वो वहां, या उस लड़की का आंचल सर पे उड़ाने के लिए गए थे, उसका आंचल खींचने गए थे? रुबीना जी, जब कोर्ट की बात हो रही है, मुझे लगता है कि आप एक बार वो तारीख याद कीजिए कि जिस दिन ये वीडियो सामने आया था, उसके बाद ये मामला जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर धर्म और जाति को ना लेकर आया जाए। जब तक हम कोई फैसला नहीं सुनाते तब तक हिजाब पर रोक लगाई जाती है, ये कहा है। लेकिन आपकी तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो गलत है?
हम लोग भी कोर्ट के ही फैसले का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह भगवाधारी गुंडे शिक्षा के मंदिर के अंदर एक लड़की का अपमान करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए ये लोग देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? उन लोगों को ये नहीं पता ये हिंदुस्तान है। मुझे ये बताइए, आप बार बार कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही हैं, ये बताइए देश संविधान से चलेगा या जिस तरीके की आप बातें कर रही हैं कि हम हाथ काट देंगे, इस चीज से चलेगा? देश संविधान से चलता है ना, कानून से चलता है क्या? कानून से ऊपर कुछ है? ये बात तो आपको उन लोगों को समझानी चाहिए, उन कलयुगी रावणों को समझानी चाहिए कि बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। आपकी तरफ से बयान दिया गया, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी। पॉइंट पर आइए, ये बताइए कि देश संविधान से चलेगा या आप जिस तरीके की धमकियां दे रही हैं उससे चलेगा? नहीं, सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात। आप खुद भी एक महिला हैं, आप खुद भी, आपकी भी बहन बेटी है। मुझे इतना बता दीजिए, अगर आपकी बहन या आपकी बेटी के सर से आंचल खींचने का अगर कोई गुंडा काम करेगा, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, तो आप क्या करेंगी? मैंने कहा मैं एक महिला हूं, इसीलिए एक महिला के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। एक महिला हूं, इसीलिए आपसे एक महिला के तौर पर सवाल पूछ रही हूं। आप पॉइंट पर आइए, मुझे ये बताइए देश संविधान से चलेगा या आप जिस तरीके की धमकियां दे रही हैं उससे चलेगा? ये सवाल तो आप उन गुंडों से पूछिए जिन गुंडों ने सिर्फ धमकी देने का काम नहीं किया, उस लड़की की इज्जत पर हमला करने का काम किया, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। आप बार-बार कह रही हैं ना कि आंचल खींचा गया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक तस्वीर दिखा रहा है, हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, एक वीडियो वेरीफाइड करके दिखा रहे हैं कि आखिर कौन सा वीडियो, ताकि किसी भी तरीके की अफवाह न फैले। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप मुझे एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आंचल खींचते हुए लोग जो है नजर आ जाए। मैं अभी जो है आपसे बात करना बंद कर दूंगी, आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए। वो भगवाधारी गुंडे उस लड़की के सर पर आंचल डालने गए थे, वो उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए गए थे, मुझे प्रमाण दीजिए, इज्जत करने के लिए वहां गए थे, वो क्या करने के लिए वहां गए थे? एक लड़की पे इतने सारे गुंडे जो टूट पड़ते हैं, वो क्या करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं? रुबीना जी, वो विरोध किया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में लड़कियां अपना विरोध को अलग भाषा में ले जा रही है, सुनिए मेरी बात लगाई जा रही है। रुबीना जी मेरी बात सुनिए, आप मुझे एक प्रमाण दिखा दीजिए, कोई एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जहां पर आंचल खींचा जा रहा हो। विरोध नहीं कर रहे, विरोध की बात नहीं करी, वो वीडियो हमने भी दिखाया, उसके निंदा हर कोई कर रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर बैठी है, एक जिम्मेदार चैनल पर बैठी है, तो मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके की अफवाह जो है वो जनता के बीच में फैले, इसीलिए प्रमाण के साथ बात कीजिए। प्रमाण दिखाइए, आप कौन से वीडियो की आप बात कर रही हैं? जब बात कोर्ट में है तो उनको किसने ये अधिकार दिया कि वो एक अकेली लड़की की तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं? क्या करने के लिए वो गए थे? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या करने के लिए उस लड़की को घेरने का काम करने गए थे? मेरी बात सुनिए, आप भी स्कूल गई होंगी, मैं भी स्कूल गई हूँ। रुबीना जी सुनिए ना, आप भी स्कूल गई होंगी, मैं भी स्कूल गई हूँ। स्कूल में एक ड्रेस कोड लागू होता है। जिस तरीके का पूरा मामला चल रहा है, वो पूरा मामला हाई कोर्ट के अंदर है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब पर हम रोक लगा रहे हैं जब तक हम कोई फैसला नहीं सुना देते। लेकिन जिस वीडियो की आप लगातार बात कर रही हैं, जिस वीडियो के बारे में आप बात कर रही हैं, उसका प्रमाण दिखाइए ना। मैं सिर्फ आपसे कह रही हूं कि आप प्रमाण दिखा दीजिए। मैं भी स्कूल में गई हूँ, मैं भी हिंदू इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ा है, मैं भी वहां बुर्का पहन करके जाती थी, मैं ड्रेस भी पहनती थी, ऊपर से बुर्का भी पहनती थी। लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी ने इस पर हिजाब पर सवाल नहीं उठाया। कुछ लड़कियां जो शादीशुदा थी वो सिंदूर लगा करके आती थी, हमने भी कभी सवाल नहीं उठाया। कितने ही ऐसे यहाँ कॉलेज हैं। रुबीना जी मुझे ये बताइए, रुबीना जी मुझे ये बताइए, कौन सा देश का, हिंदुस्तान का ऐसा स्कूल है? सुनिए ना मैम, कॉन्वेंट स्कूल की मैं बात करूं, प्राइवेट स्कूल की मैं बात करूं, गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूं, ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पे ड्रेस कोड की जगह जो है हिजाब और बुर्का पहन के लोग जाते हैं? मुझे ये बताइए। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, वहां पर धर्म और जाति से ऊपर उठकर इसीलिए ड्रेस कोड बनाया जाता है ताकि हर एक बच्चा एक पहनकर जाती थी। नहीं सुनिए ना, नहीं पहनती, लेकिन मैं बुर्का पहनकर अपने कॉलेज जाती थी। रुबीना जी सुनिए ना, नहीं, ड्रेस कोड इसीलिए बनाया जाता है ना ताकि ये किसी को ना पता चले कि आप खान है, मैं झा हूं, कौन क्या है, इसीलिए पता ना चले, इसीलिए ड्रेस कोड बनाया जाता है ना, ताकि हर एक बच्चा जो है वो समान लगे, एक समान लगे, इसीलिए बनाया जाता है ना। मुझे ये बताइए, अगर ड्रेस कोड जब बनाया जा रहा है तो इस विवाद की जरूरत क्या है? आप लोग इस पूरे मामले पर जो राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के मन में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? रुबीना जी जवाब दीजिए, मेरा सवाल आप ही से था।
ठीक है, रुबीना जी से एक बार फिर से हम बातचीत करने की कोशिश संविधान करेंगे, ने लेकिन हमें ये देखिए इजाजत दी है जिस कि हम अपने तरीके धर्म से के रुबीना खानम की तरफ से हर धर्म के वासी को अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें भी बुर्का पहनने का अधिकार है। ये अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों ने हमें दिया है, संविधान ने हमें दिया है। तो आज हमारे अधिकारों को हमसे क्यों छीना जा रहा है? हमारे बुर्के पर, हमारी नकाब पर, हमारे हिजाब पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ये संस्कृति हमारे देश की दी हुई है। ये हिंदू मुस्लिमों की साझी संस्कृति की देश परंपराओं का देश है। यहाँ पर हमें सर पे आंचल रखने का आपको अधिकार है, तो हमें हिजाब करने का भी अधिकार है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब सचिवालय में बैठकर भगवाधारी कपड़े पहनकर, जो कि उनके धर्म का प्रतीक है, देश को चला सकते हैं, तो हमारी बच्चियां बुर्का पहनकर कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्यों नहीं जा सकती? क्या वो 2 पीस पहनकर कॉलेज जाएं? क्या चाहते हैं ये लोग? ये भगवाधारी गुंडे क्या कहना चाहते हैं? वो लड़की बुर्का पहनकर गई तो वो गले में भगवा गमछे डालकर के आ गए। अरे वाह भाई वाह, ये कैसा तरीका हुआ? और आप उस लड़की को, अकेली लड़की को घेरते हैं। आप बदतमीजी, आपकी भी बहन बेटियां होंगी। ठीक है रुबीना खानम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुबीना खानम जी की तरफ से जो बातें कही हैं वो उन्हें समझने की जरूरत है। कोई उनका अधिकार नहीं छीन रहा, उनके यहाँ पर अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन पूरा मामला अगर हाईकोर्ट के अंदर है तो सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।